भिंड शहर के मेला परिसर की अगर हम बात करें तो यह नगर पालिका का वो मेला है जिस मेले पर नगर पालिका निरंतर कई वर्षों से आतिशबाजी की दुकानें लगवाती चली आ रही है और यहाँ कई आतिशबाजी यहाँ दुकानदार लगाने के लिए भी आते हैं। हालांकि पहले से यहाँ दुकानें करीबन 40 चिन्हित थी, लेकिन धीरे धीरे व्यापार ने बढ़ोतरी की तो निश्चित तौर पर अब यहाँ करीबन 100 से अधिक दुकानदार देखे जाते हैं। ऐसे में कई दुकानदार जब से यहाँ दुकानें लगा रहे हैं तब से किसी भी प्रकार से नगर पालिका ने अपनी सुरक्षा दृष्टि नहीं फैलाई है। जैसे कि नगर पालिका के द्वारा विशेष तौर पर पुख्ता इंतजामात उन आतिशबाजी की दुकान के बाहर होना चाहिए, पानी के टैंकर और एक अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था, साथ ही यहाँ फायर ब्रिगेड की व्यवस्था, लेकिन यहाँ वो सारी व्यवस्थाएं शून्य नजर आती हैं। जबकि नगर पालिका मेला परिसर के सामने ही बना हुआ फायर ब्रिगेड केंद्र, जिस केंद्र के बाहर भी कोई फायर ब्रिगेड की कोई भी व्यवस्था नहीं होने की वजह से ये सबसे ज़्यादा खामियाजा यहाँ मेला परिसर में उन आतिशबाजी दुकानदारों को उठाना पड़ता है। हालांकि भिंड में कभी भी कोई ऐसा हादसा बड़ा घटित नहीं हुआ है, लेकिन हादसों को कौन देखता है। हादसा कभी भी किसी के साथ हो सकता है। वही बात देखने में भी मिली है। रात्रि को करीबन 9 बजे 9:30 बजे के लगभग एक दुकानदार अपनी दुकान पर खाना खा रहा था, तभी उसकी दुकान में किसी अज्ञात व्यक्ति के माध्यम से असामाजिक तत्व के द्वारा आग जलती हुई फेंक दी गई, जिसके साथ ही दुकान काफ़ी तेज गति से जल गई। जिस दुकान में रखा हुआ सारा सामान, आतिशबाजी की सामग्री पूर्ण तरीके से जलकर नष्ट हो गई। उसके साथ ही मोहल्ले के और आसपास में बैठने वाले लोगों के माध्यम से उस आग पर काबू भी पाया गया। काफ़ी देर तक मशक्कत के बाद में उस आग पर काबू पाने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति हुई, जहां मेले के अंदर फायर ब्रिगेड का न होना अखरता दिखाई दिया। उसके साथ ही जब फायर ब्रिगेड मौके पर आई तब तक आग बुझाई जा चुकी थी, लेकिन निरंतर जो नुकसान हुआ है उसमें नुकसान का आकलन करीबन 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का बताया जा रहा है। एक गाड़ी भी जलकर राख हुई है, जिसके बाद मेले परिसर में बैठने वाले व्यापारी, उन व्यापारियों का यही कहना है कि नगर पालिका हमसे पैसा तो लेती है, लेकिन उसके लिए सुरक्षा व्यवस्थाएं बिल्कुल नहीं देती, जिस कारण यह व्यापार करने में भी सर्वाधिक परेशानी का सामना निरंतर करना पड़ता है। जानते उस दुकानदार से कि क्या आप बीती है उस पर और क्या हुई है कार्रवाई। भिंड से ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान, जहां नियमों को धज्जियां उड़ा रहे हैं यहां के वरिष्ठ अधिकारी। क्या नाम है आपका? रवि। रवि कहाँ के रहने वाले हो? अटेर रोड चंदनबाग। ये दुकान पहली बार लगाई थी कि? नहीं सर, 3-4 साल से लगा रहे हैं। 3-4 साल से लगा रहे। क्या हुआ था, कैसे घटना घटी है? तो दुकान बंद थी, लाइट वगैरह कुछ नहीं, दुकान बंद थी। हम लोग यहाँ बैठे खाना खा रहे थे और अकस्मात एकदम देखा इधर से, पता नहीं किसी ने कुछ डाल दिया, एकदम आग निकली। हमने की आग लग गई। जैसे जल्दी भगाई, गाड़ी तक नहीं खींच पाई। हम लोग सब दुकानदार लेके सिलेंडर ले बुझाई, ताकि बाद बुझी। फायर ब्रिगेड देखा गया, फायर ब्रिगेड वगैरह कुछ नहीं, नगर पालिका कोई नहीं था। अच्छा, कोई व्यवस्था नहीं थी? व्यवस्था थी, मतलब इतना बड़ा बाजार लगा है, कोई प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं की? ने अपने सिलेंडर निकाल के आग बुझाई। अच्छा, गाड़ी भी जल गई। एक गाड़ी भी जली है? हाँ। कितना नंबर था गाड़ी का? गाड़ी MP 30 ML 7363। क्या नाम है गाड़ी का? हीरो होंडा पैशन प्रो। पैशन प्रो। तो आप गाड़ी इसी में खड़ी कर देते थे? गाड़ी से गैप था बगल में। अच्छा, दुकान के बगल से जगह रहती है खाली, इसमें खड़ी। आस पास में भी दुकानें थी? हाँ सर। वो लगी थी क्या दुकानें? हाँ सर, दुकान लगी थी ना। कितना नुकसान हुआ होगा? सर हो गया 2.5-3 लाख रुपए का नुकसान, गाड़ी सहित सब जोड़ के। रात को भी प्रशासनिक अधिकारी आए थे? हाँ। विशेष क्या आप लोगों को आश्वासन दिया है? कुछ नहीं सर, बोल गए थे देखते हैं बस, और कुछ करके चलेगा, कुछ नहीं। 2.5-3 लाख का नुकसान माना? 1 लाख की सर गाड़ी हो गई, 1-1.25 लाख का माल था, 1.5 लाख का। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।